अखिल भारतीय किसान संघ ने हनुमानगढ़ में की है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि फसल बीमा योजना के तहत जो कंपनी के द्वारा किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको दूर करने के लिए हम प्रशासन को भी समय समय पर जगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के स्तर से और कंपनी के स्तर से किसानों का जो बीमा क्लेम है उसको सही तरीके से वितरण नहीं कर उल्टे किसानों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गलत सूचना देकर बीमे क्लेम कंपनी के पास भेजा है, जबकि बीमा कंपनी, पटवारी, ग्राम सेवक तीनों मिलकर किसानों को लूट रहे हैं और किसानों का जो बीमा फसल बीमा योजना के तहत बीमा मिलना चाहिए उस राशि को हड़पने का काम कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसानों ने किस प्रकार बीमा कंपनियों पर आरोप लगाए हैं, सुनिए। जिले के अंदर 2019 से लेकर के 2022 तक रबी और खरीफ का कम से कम 500 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा क्लेम बकाया है। अभी ताज़ा 2021 का कम से कम जिले का 300 करोड़ के आसपास अकेले 2021 रबी का, जिसके अंदर बीमा कंपनी कह रही है कि क्रॉप कटिंग गलत हुई है। क्रॉप कटिंग के अंदर पटवारियों ने, ग्राम सेवकों ने मिलकर के किसानों के पक्ष की है। इस प्रकार के आरोप लगा करके इन्होंने 300 करोड़ रुपए के आसपास का तो क्लेम अभी 2021 रबी का रोका है और पूरे जिले का 200 करोड़ के आसपास 2019 से लेकर के अब तक का क्लेम रोक रखा है। उसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा पहले भी मजबूती से लेकर के मतलब पूरे जिले के अंदर मजबूती के साथ लड़ी है और उसी के बदौलत जिले के अंदर हमने कम से कम 2000 करोड़ रुपए के आसपास 2016 के बाद हमने फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में डलवाया है, जिससे बहुत सारे किसानों की जमीन नीलाम होने से बची है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से कंपनी किसानों की जेबों पर डाका डालने के लिए आतुर है और जिस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ का पूरा प्रशासन जिसने यहाँ की बीमा कंपनी की मदद की है, उसके खिलाफ हम 14 मार्च को नौर के अंदर ऐतिहासिक उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे और 20 तारीख को पूरे जिले के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में तमाम एसटीएम दफ्तरों पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये हमने कार्यक्रम में बीमा कंपनी एसीबी के थ्रू किसानों के को नोटिस भेजे जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, पटवारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें गांव की गिरदावरी रिपोर्ट मांगी जा रही है। कह रहे हैं कि किसानों ने गड़बड़ कर दिया। अभी तक है, मैं पूरा गर्व के साथ और हम साथी तान करके ये बात बोल सकते हैं कि जिले के अंदर एक भी किसान के ऊपर गबन का आरोप नहीं है और पूरे जिले के अंदर एक भी किसान अभी तक बीमे के अंदर फ्रॉड के मामले में एक भी काश्तकार गिरफ्तार नहीं हुए और इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं तो इनके खुद के बीमा कंपनी के जिले के अफसर थे, वो गिरफ्तार हुए, इनके पटवारी शामिल थे, इसके साथ साथ जो बैंकों के जो व्यवस्थापक थे ये इसमें शामिल थे। किसान कहीं भी शामिल नहीं था। अभी ये एसीबी जो है वो बीमा कंपनी के इशारे पर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि किसान एसीबी से डरता नहीं, एसीबी से तोड़ डरते हैं, डरपोक डरते हैं। जो लोग किसानों के जेबों में डाका डालते हैं उन लोगों को डरना चाहिए, तो किसान तो डरने वाले लोग नहीं है। लेकिन बीमा कंपनी का ये उनका भ्रम है कि वो हम एसीबी का डर दिखा करके हम किसानों का 2022 का जो कि अभी कम से कम 500 करोड़ से प्लस क्लेम बनना है, उस क्लेम के ऊपर डाका डालने का प्रयास बीमा कंपनी कर रही है। एसीबी के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एसीबी इस मामले में तुरंत रूप से संज्ञान लेते हुए एसीबी बीमा के जो एजेंट हैं, बीमे के जो अफसर हैं, बीमे की जो गिरफ्तार करते हैं, इनको गिरफ्तार करें। ये निश्चित रूप से सेटिंग करके ये पैसे खा रहे हैं, बाकी किसान पर 1 रुपए का आरोप नहीं। अगर हम तो सीबीआई के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, एसीबी को छोड़ेंगे थोड़े, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन के स्तर से और बीमा कंपनी के स्तर से किसानों का जो फसल बीमा क्लेम मिलता है उसको देने के लिए क्या वे उपाय करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।